नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। सुप्रीम कोर्ट में देश के 14 विपक्षी पार्टियों को बड़ा झटका लगा है और यह झटका इसलिए लगा क्योंकि ये जो देश की विपक्षी पार्टियां हैं ये परेशान हैं मोदी सरकार के उस अभियान से जो मोदी जी ने चलाया हुआ है 2014 के बाद से कि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना है और जिन्होंने देश का लूटा है उनको लौटाना पड़ेगा। ये ऐसे वाक्य हैं जो इन विपक्षियों की नींद को उड़ाए हुए हैं, लेकिन मोदी जी हैं कि उन्होंने तय कर लिया कि जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उनको फ्री हैंड उन्होंने दिया है। और अभी हाल ही में सीबीआई के एक सम्मेलन में मोदी जी ने बोलते हुए एक बार फिर से क्लियर कर दिया कि किसी भी अधिकारी को, किसी भी नेता से या किसी भी भ्रष्टाचारी से ना तो दबाव में आने की जरूरत है, ना डरने की जरूरत है। स्वच्छंद रूप से अपना काम करिए और देश के भ्रष्टाचारियों को जेल में डालिए। ये इसी से घबराकर पूरे देश के विपक्षी पार्टी के नेता, 14 प्रमुख विपक्षी पार्टी के नेता सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन सबके सरदार के रूप में कांग्रेस पार्टी के अभिषेक मनु सिंघवी वकील के रूप में सुप्रीम कोर्ट जाकर के प्रस्तुत हुए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें रखने की कोशिश की कि मोदी सरकार ने जितने भी सीबीआई या ईडी के केस इस कार्यकाल में हुए हैं वो ज्यादातर 95% विपक्षी पार्टियों के नेताओं के खिलाफ हुए हैं और इसीलिए वो चाह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में ये जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं इनको कुछ विशेष छूट दे दे। जैसे उन्होंने अपने लिए मांग की कि भाई नेताओं से पूछताछ के लिए कुछ घंटे तय किए जाएं कि भाई इतना घंटे ही जांच होगी, क्योंकि आपको पता है सीबीआई हो या ईडी 9-9, 10-10 घंटे विपक्षी नेताओं को बुला करके पूछताछ की गई। इससे ये विपक्षी नेता बौखलाए हुए हैं और इनको लग रहा है कि भाई इतने घंटे में जब ये सीबीआई या ईडी पूछताछ करेगी तो कहीं ऐसा ना हो कि मुंह से कोई ऐसी चीज निकल जाए जो एक सबूत में परिवर्तित हो जाए। तो ये चाह रहे थे कि इनको लिमिटेड पूछताछ के लिए बुलाया जाए। दूसरा, विपक्षी नेताओं ने मांग रखी कि हमको अगर अरेस्ट करने की आवश्यकता भी पड़े, न्यायिक हिरासत में, जेल में नहीं भेजा जाए, इनको हाउस अरेस्ट किया जाए। यानी पूछताछ ईडी सीबीआई करे तो इनसे इनके घर पे आके करे और अगर अरेस्ट करने की आवश्यकता पड़ती है तो हाउस अरेस्ट किया जाए। सवाल यह है कि इन नेताओं को यह विशेष छूट क्यों दी जाए और यही सुप्रीम कोर्ट की जो खंडपीठ थी सीजेआई की अध्यक्षता में, उन्होंने सीधा सीधा इन विपक्षी नेताओं को करारा झटका दिया और सीजेआई ने इतना तक कह दिया कि देश के अंदर दो कानून नहीं हो सकते। आप नेता हैं, एक राजनीतिक दल के नेता हैं, तो आपको कोई विशेष छूट नहीं दी जा सकती और आपके खिलाफ कोई ऐसा एक्शन अगर सीबीआई ईडी ले रही है तो आप एक आम नागरिक भी हैं और उसकी हैसियत से जो एजेंसियां काम कर रही हैं उनके काम में हम बाधा नहीं बन सकते। अब सवाल यह है कि ये जो देश का विपक्षी पार्टियां हैं आखिरकार इनको प्रॉब्लम क्या है। तो मैं आपको बताता हूं कि पहले तो ये बताऊंगा कि ये जो पार्टी, जो 14 पार्टियां थी, ये जो सुप्रीम कोर्ट में गए थे, ये कौन कौन सी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट मूव करी थी और इन पार्टियों को ईडी और सीबीआई से प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम मोदी से नहीं है, प्रॉब्लम एजेंसियों से है और एजेंसियों से भी ये कि वो जो जांच कर रही हैं उसमें अधिकांश विपक्ष के नेता जेल की सलाखों के पीछे या तो चले गए हैं या तो जाने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले, जैसे मैंने आपको बताया, पार्टी है एक कांग्रेस। अब ये जो कांग्रेस पार्टी है, आप देखिए कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, इस कांग्रेस पार्टी के अगर नेताओं की बात लें तो इसमें आपको पता है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ये दोनों फंसे हुए हैं और इन दोनों के ऊपर अगर मैं बाकी केवल एक मामले की बात करूं तो सोनिया गांधी ये नेशनल हेराल्ड मामले में फंसे हुए हैं। नेशनल हेराल्ड मामला चल रहा है और ये मामला माना जा रहा है कि लगभग 5,000 करोड़ का है। अब आप समझिए दिक्कत क्या है। कांग्रेस को दिक्कत यही है कि उनको लग रहा है कि जब हमारे जो प्रमुख हैं वो ही जेल में चले जाएंगे तो पार्टी का क्या होगा और इसलिए उनकी बौखलाहट समझ में आती है। सीबीआई के और ईडी के काम में हस्तक्षेप यदि कोर्ट कर देती और ये चाह रहे थे नेता कि इनको जेल ना जाना पड़े तो ये घोटाला फिर कैसे खुलेगा। दूसरा, आप देखिए दूसरी पार्टी जो गई है इसमें, और पार्टी है इसमें टीएमसी। टीएमसी पार्टी आपको याद होगा
पार्थ चटर्जी, उनके घर से नोटों का जखीरा मिला था और भर्ती घोटाले में फंसी हुई है। पार्थ चटर्जी जेल में है और इसमें भर्ती घोटाले में ये फंसे हुए हैं। ये तो एक है, इसके अलावा कई सारे ऐसे घोटाले हैं जिसमें टीएमसी के नेता फंसे हुए हैं। ममता बनर्जी को दिक्कत यह है कि नारदा, शारदा, ये जो घोटाले हैं इसमें कहीं आंच उन तक ना आ जाए, यानी अभिषेक बनर्जी जो भतीजा है वो तक भी इसमें फंसा हुआ है। और इसमें आप देखिए आरजेडी है, आरजेडी में आपको पता ही है कि इसमें लालू प्रसाद यादव हैं, और उनका बेटा तेजस्वी और उनकी पत्नी। और घोटाला क्या है? आईआरसीटीसी घोटाला। ये आईआरसीटीसी घोटाले में लालू का पूरा परिवार फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और इसलिए वो भी इस दल में शामिल हैं। इसी तरह आप देखिए आप है, इसमें एक पार्टी गई थी जो आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी का आप जानते ही हैं शराब घोटाला चला हुआ है। मनीष सिसोदिया, इसमें फंसे हुए हैं। सत्येंद्र जैन फंसे हुए हैं और शराब घोटाला चल रहा है यहां पर, उसकी जांच चल रही है। और अभी जो है उसमें ईडी और सीबीआई दोनों की इन्वॉल्वमेंट है। माना जा रहा है 100 करोड़ से ऊपर का ये घोटाला है। इसी तरह आप देखेंगे कि इसी में एनसीपी में आपको पता ही है अजीत पवार हो गए और इनका जो है नवाब मलिक, और अनिल देशमुख, ये जेल के अंदर बंद हैं। दो नेता तो फिलहाल में ये छूटे हैं और यहां भी ये है ट्रांसफर पोस्टिंग और उगाही का मामला। ये घोटालों में फंसे हुए हैं। इसी तरह एक गए जी उद्धव ठाकरे की शिवसेना, और इनको आप जानते हैं कि इसमें जो है संजय राउत अभी जमानत पर हैं, बीमारी की बात करके वो जमानत पर छूटे हैं। और ये संजय राउत जो है पात्राचाल घोटाले में फंसे हुए हैं। पात्राचाल घोटाला आपको पता ही है, उस घोटाले में गरीबों के फ्लैट बनाकर देने थे 67 एकड़ जमीन, वो जो है घोटाला है। और उस 67 एकड़ जमीन को फ्लैट गरीबों के लिए बना के देने थे, जो लगभग 650 से ज़्यादा गरीब थे, उनको फ्लैट देने थे। लेकिन इसमें घोटाला हुआ और वो जमीन इन्होंने बिल्डरों को दे दी। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि देश की जो ये विपक्षी पार्टियां हैं, इनकी बौखलाहट केवल ये है कि इनके ऊपर जो सीबीआई और ईडी की जांच का जो चाबुक चल रहा है, ये चाहते हैं कि किसी तरह, किसी भी दबाव में ये सारे एकजुट होकर ईडी और सीबीआई की जांच को प्रभावित करें, केंद्र सरकार पर प्रेशर बनाएं और इस जांच एजेंसियों को प्रभावित करें। आप देखें कि राहुल गांधी, उन्होंने अवमानना का केस उनके ऊपर एक दर्ज होता है सूरत की कोर्ट में। मोदी जो ओबीसी कम्युनिटी है उस सरनेम का वो अपमान करते हैं और सरेआम सभा में कहते हैं, वो कहते हैं सारे मोदी चोर हैं। और इसको लेकर के सूरत की कोर्ट में उनके ऊपर केस होता है। किस तरह से 3-3 मुख्यमंत्रियों को लेकर के वो कोर्ट में जाते हैं, जबकि मामला इतना सा था कि वो कोर्ट में खड़े होकर अगर जज साहब के सामने माफी मांग लेते कि साहब मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब किसी की भावना को आहत करना नहीं था और मैं अपने इस भाषण के लिए माफी मांगता हूं। लेकिन नहीं, हम तो युवराज हैं, हम तो कांग्रेस हैं, हम तो गांधी हैं और इसलिए हम माफी नहीं मांगेंगे। इनको लगता है कि इन्हीं के हिसाब से देश की जांच एजेंसियां काम करेंगी। और आज अगर नहीं कर रही हैं, इनको लग रहा है कि हमने यहां देश में 65 साल राज किया,
ये सीबीआई और ईडी के अधिकारी तो हमसे डर ही नहीं रहे। तो इनको लगता है चलिए न्यायपालिका का सहारा लिया जाता है। इनको लगता है अभिषेक मनु सिंघवी जैसे वकील अगर खड़े होंगे तो जज साहब तो एकदम डर जाएंगे कि भाई इतना बड़ा वकील आ गया, क्या कहते हो वकील साहब। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं साहब अबे जो है क्या करें कि जितनी भी ये केस हो रहे हैं उसमें ट्रिपल, जो इन्होंने मांग रखी कि ट्रिपल टेस्ट का प्रयोग हो, पूछताछ कुछ घंटे हो, होम अरेस्ट हो, हम नेताओं को कुछ विशेष छूट दी जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है आप सबको जानने की आवश्यकता है कि किस तरह से इस देश के विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई है। जहां ये इस उम्मीद से गए थे कि सुप्रीम कोर्ट कहेगा अच्छा भाई ठीक है, आप तो गांधी परिवार को फंसाया जा रहा है, सब बड़े बड़े नेताओं को फंसाया जा रहा है, अच्छा हम ईडी और सीबीआई को आदेश देते हैं कि भाई इन नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई ना की जाए, इनको जरा ऑफिस में बुला के बढ़िया सा डिनर, लंच, चाय, कॉफी पिलाई जाए, एसी में बिठाया जाए और भाई साहब या सर कह के इनसे पूछताछ की जाए और जरूरत पड़े तो इनके घर में ही जाके पूछताछ की जाए। आपको याद होगा अभी आईआरसीटीसी घोटाला में जब लालू प्रसाद यादव की पत्नी से पूछताछ करनी थी राबड़ी देवी से, तो उन्होंने कहा भी एजेंसियों को कि जी आप हमारे घर में आके जांच कर लीजिए, जो पूछताछ करनी है यही कर लीजिए। मतलब इनकी हैंकड़ी देखिए कि एक तो भ्रष्टाचार करेंगे, दूसरा ऊपर से एजेंसियों पर ऐसा प्रेशराइज करेंगे, पूछताछ करनी है तो घर में करिए। तो आम आदमी के साथ ऐसा व्यवहार होता है क्या? क्या आम आदमी इस तरह की कोई रिक्वेस्ट अगर करे सीबीआई और ईडी से कि साहब मैं नहीं आ सकता आपके कार्यालय, मेरे से पूछने के लिए मेरे घर ही आ जाइए, क्या आप उम्मीद रखते हैं कि आम आदमी को सीबीआई और ईडी इस तरह की छूट देगी? लेकिन नेताओं को लगता है कि हम तो खास हैं। अब ये खास कैसे हैं? ये खास किसने बनाए? आपने और हमने इनको वोट देकर के चुना। लेकिन दुर्भाग्य देखिए आज जनता का कि जिस जनता का हक इन लोगों ने लूटा है, लौटाने को तैयार नहीं है। और एजेंसियां अगर अपना काम कर रही हैं तो उन एजेंसियों को दबाव में लाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक में जाने में ये नहीं शर्मा रहे। ये कहते हैं साहब 95% काम विपक्ष के नेताओं के खिलाफ केस किए हैं ईडी सीबीआई ने। तो आपकी सरकारें कई राज्य में हैं विपक्ष की, सब जगह तो भाजपा की सरकार नहीं है। आप भाजपा के नेताओं के खिलाफ केस करिए, जांच बिठाइए, आपके पास पुलिस है, भ्रष्टाचार निरोधक कानून सबके लिए है और आपके पास वो सेल है। बीजेपी वालों ने भी अगर कोई भ्रष्टाचार किया होगा तो वो जेल में जाएंगे। और आपको अगर केंद्र सरकार में मोदी सरकार के बारे में ये लगता है कि सीबीआई और ईडी उनके खिलाफ जांच नहीं कर रही है ठीक से और उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया है तो आपकी जानकारी में है तो कोर्ट में जाइए, सुप्रीम कोर्ट, और ये एप्लीकेशन लगाइए कि साहब मोदी जी के फला मंत्री ने भ्रष्टाचार किया है, हमारी जानकारी में आया है और इसके खिलाफ केस दर्ज करके आप जांच करें। तो सुप्रीम कोर्ट किसी जज की अध्यक्षता में कोई एक टीम बना देंगे और जांच होगी। और आपने किया भी, नोटबंदी की आपने शिकायत की तो उस पर कमेटी बनी, अडानी मोदी के मुद्दे पर आपने कहा, उस पर कमेटी बनी, तो सुप्रीम कोर्ट आपकी सुनवाई करता है जनाब। लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि विपक्षी नेताओं को ट्रीट करने के लिए उनसे ही पूछा जाए और उनको घर में ही अरेस्ट कर दिया जाए, घर में ही पूछताछ की जाए, उनको जमानत तुरंत मिल जाए, उनकी बात पहले सुनी जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई की टिप्पणी आई है वो सुननी चाहिए और समझना चाहिए विपक्ष को, जिससे झटका लगा है। उन्होंने कहा क्या हम इन आंकड़ों की वजह से, जो आंकड़े इन्होंने दिए ना कि 95% विपक्षी नेताओं पे केस है, उन्होंने कहा क्या हम इन आंकड़ों की वजह से ये कह सकते हैं कि जांच या मुकदमा नहीं दर्ज होना चाहिए? क्या यह बचाव का कारण हो सकता है? एक राजनीतिक दल का नेता मूल रूप से नागरिक होता है और नागरिकों के रूप में हम सभी एक कानून के अधीन हैं। इस सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की सीजेआई की टिप्पणी है कि हम एक कानून के तहत हैं। तो इस टिप्पणी के साथ साथ पूरे देश के विपक्षी नेताओं को, जो मोदी को दिन रात कोस रहे थे और वो ये कह रहे थे कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, रट लगा रखी थी। ये जितनी पार्टियां मैंने लिखी, खास तौर पे ये तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये कह रहे थे कि साहब मोदी जी तो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। तो ये जो पार्टी के नेता हैं, इसके अलावा मैं आपको बता दूं इसमें कौन कौन थे, डीएमके, बीआरएस, और आपको बता दूं झारखंड मुक्ति मोर्चा, और इसमें सीपीआई, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, इन सब को
ये बहुत बड़ा झटका लगा है और मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से क्लीन चिट दे दी है कि मोदी सरकार जो काम कर रही है वो अच्छा काम कर रही है, निष्पक्षता से काम कर रही है और उसको इसी तरह काम करते रहना चाहिए। आपकी क्या राय है कि जिन्होंने देश का लूटा है क्या उनको लौटाना नहीं चाहिए? आपकी क्या राय है? आप आम जनता हैं, आप ये भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि ये सुप्रीम कोर्ट और देश की सरकार तक पहुंचे आपके कमेंट चैनल के माध्यम से कि क्या नेताओं को ये केंद्रीय जांच एजेंसियां या कोई भी एजेंसी अगर पूछताछ के लिए बुलाए तो उनको विशेष ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, उनसे पूछताछ कुछ अलग तरीके से करनी चाहिए और आम आदमी से कुछ अलग तरीके से पूछताछ करनी चाहिए। ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि इस देश की सुप्रीम कोर्ट को भी पता लगे कि देश की आम जनता क्या चाहती है। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने अपने इरादे बिल्कुल साफ कर दिए हैं कि राजनीतिक दल के नेता होने के कारण से आपको कानून में कोई विशेष छूट मिलने की नहीं है। भ्रष्टाचार किया है तो कानून सबके लिए बराबर है। वंदे मातरम।